नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 7 नंबर रिपीट की रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे। 7 नंबर केतु ग्रह का अंक है और लूसू चार्ट में ये मेटल एलिमेंट है। केतु ग्रह का सार नहीं होता, इसलिए इसमें केवल महसूस करने की क्षमता होती है। 7, 16, 25 को जन्मे व्यक्ति इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। 7 नंबर की बुद्धि नहीं होती। अब 7 नंबर मूलांक वाले कहेंगे, हम में तो बुद्धि है और बुद्धि के बिना इंसान कैसे हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और मेरी कही हुई बातों को समझने का प्रयास करें। 7 नंबर इंट्रोवर्ट बनाता है, अपने में मस्त, क्योंकि आपका सर नहीं होता, इसलिए आप देखकर सुनकर उतना ग्रहण नहीं कर पाते जितना आप आंखें बंद करके ध्यान में बाहरी माया से छूटकर ग्रहण कर पाते हैं। आपका कोई भी काम नहीं बनता है या समझ में नहीं आता है, कोई बात भूल रहे हैं, ज़ुबान पर आते आते बात फिसल रही है, तो आप सब छोड़कर उस बात के बारे में ना सोचकर अपने अंतर्मन में खो जाएं। और वो बात उस समय आपको याद आएगी जब आप अपने में मस्त होंगे, गुनगुना रहे होंगे, पौधों को जल दे रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। बात यह है कि 7 + 7 5 बनता है। 5 नंबर बुद्धि और वाणी का ग्रह है। जब डबल 7 हो जाता है तो आप अपनी इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति से छूटने लगते हैं, आप बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। तो 7 नंबर रिपीट वाले जब भी अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो 7 नंबर की शुद्धता को खोने लगेंगे। आप में ऑब्जर्व करने, महसूस करने की शक्ति होती है। जितना आप शांत रहकर कार्य करेंगे, उतना ही कामयाब होंगे। आप भीड़ में शोरगुल में कार्य नहीं कर सकते। भीड़ की बात तो दूर है, अगर आपके फैमिली मेंबर 5-7 हैं, तो आप उनसे भी अलग रहने या अलग सोच रखते हैं। 7 नंबर अध्यात्म और रिसर्च का भी होता है। रिपीट होने से किसी भी बात की गहराई तक जाने की कोशिश आप करते हैं। 4 नंबर राहु सर का भाग होता है, वो सोचने में सक्षम है। 7 नंबर वाले करने में और महसूस करने में सक्षम होते हैं। 7 नंबर शरीर का भी होता है, आप शरीर से कार्य करने में भी खुश रहते हैं, लेकिन कार्य आपके मनपसंद का होना चाहिए। रिपीट होने से आप में परिवार, समाज, भीड़ से हटकर कार्य करने की सोच पैदा होती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसके कारण आपकी सोच परिवार या लोगों से मेल नहीं खाती। वो नहीं होता जो आप सोचते हैं, इसलिए परिवार में अनबन, मनमुटाव या कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण घर छोड़ने का मन भी करने लगता है। जब भी आप बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, नुकसान होगा। आध्यात्मिक साधना से, शांत मन से, जो अंतर आत्मा से आवाज़ आए, उसका प्रयोग करें, जिससे आप वो खोज सकेंगे जो आज तक किसी ने नहीं खोजा। नहीं तो रिपीट होने से आप केवल अपने शरीर पर ही ध्यान देंगे। शरीर से आप बॉडी बिल्डर, खिलाड़ी, डिफेंस, सेना आदि कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर आप कमज़ोर हो जाएंगे। आपका शरीर और मन अलग अलग कार्य करेगा, जो ठीक नहीं है। ध्यान करने से आप जो कार्य खुली आंखों से नहीं कर सकते, बंद आंखों से उन्हें कर सकते हैं। आपने देखा होगा या खुद भी महसूस किया होगा कि जब हम दूर की सोचते हैं तो हमारी आंखें काम नहीं करती, खुली होती हैं लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। और दूर की वस्तुओं को जो हमसे सैकड़ों मील दूर हैं, जो नज़र नहीं आ रही हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। इसी तरह 7 नंबर रिपीट वालों को साधारण बुद्धि को छोड़कर ध्यानस्थ बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े बड़े शोधकर्ता, साइंटिस्ट जब एक अद्भुत खोज करते हैं, तो वो आइडिया उनके दिमाग में तब आता है जब वो अकेले, शांत या बुद्धि से काम नहीं ले रहे होते हैं। कभी सपने में, कभी नहाते वक्त, टब में सोए हुए, कभी ज़मीन में गड्ढा करते हुए, गार्डनिंग करते हुए, या जब वो अपने किसी कार्यों में मस्त हैं, तब नए आइडियाज़ आते हैं या भूली हुई बातें याद आती हैं। तो 7 नंबर रिपीट आपको अपने से तोड़ता है, क्योंकि वो 5 नंबर बुद्धि का कार्य करने लगता है। तो आप जब भी सोचें, आंखें बंद करके शांत जगह बैठकर सोचें, चाहे वो टॉयलेट बाथरूम ही क्यों ना हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है।
लूशू चार्ट में 7 नंबर मेटल एलिमेंट है। मेटल का कार्य है काटना, और साथ में ये फैमिली सपोर्ट, शरीर, पुत्र संतान, अध्यात्म, रिसर्च आदि का भी अंक है। जब तक ये सिंगल है तो ठीक है, रिपीट होने से आप में काटने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। किसी की बात को काटना या सहमत नहीं होना, जल्दबाजी में कोई भी कार्य कर देना बचपना, डबल माइंडेड, डबल नेचर, ज्ञान की ईगो वाला बना सकता है। इसलिए आप सबकी सुनें, लेकिन बाद में अकेले में बैठकर मंथन करें कि आपको करना क्या है, और किसी की बात का बुरा ना मानें, क्योंकि हर एक का अपना अपना मत होता है। सभी 7 नंबर मूलांक वाले या 7 नंबर रिपीट वाले नहीं होते। हर एक में अपने अपने गुण अवगुण होते हैं, वो उन पर छोड़ दें, आप अपना काम करें। ज़्यादा संसारिक होने से बचें, क्योंकि संसार में संसारिक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिपीट होने से आपका तालमेल संसार से कम बनता है या तालमेल कम बैठता है। एकदम से कोई भी फैसला ना लें। कोई भी डिसीजन लेने के बाद कम से कम 24 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक उस पर अमल ना करें, या फिर आपका डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए। 7 नंबर रिपीट का मतलब है कि आप में आध्यात्मिक गुण ज़्यादा हैं, और 7 नंबर रिपीट आपको मोक्ष देने के लिए आया है। इसलिए संसार से या संसारिक लोगों से आपकी कम पड़ती है। इसलिए आप धार्मिक बनें, ध्यान वगैरह करें, किसी गुरु की संगत में रहें, जिससे आपका ये जीवन सफल हो और आपको मोक्ष मिले। क्योंकि जब भी कोई अंक रिपीट होता है तो वो अपनी पावर को बढ़ा देता है। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इसलिए आप शांत रहें, अपने में मस्त रहें, और जो मन में आता है उसे शांतिपूर्वक करते रहें। संसार और धर्म को एक साथ लेकर चलें, जिसमें धर्म में आपकी पहल होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उससे पहले धार्मिक दृष्टि से सोचें कि क्या वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझना ज़रूरी थी। शायद मैं आपको पूरा नहीं समझा पाया हूँ, इसलिए आप मेरे 7 नंबर मूलांक, 7 नंबर रिपीट वाले वीडियो देख सकते हैं, और भी वीडियो में मैंने 7 नंबर का जिक्र किया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। घर में आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को साफ़ सुथरा रखें। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी और सीधे पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।